अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। पाकिस्तान ने बैटिंग गंदी की, पाकिस्तान ने कंडीशंस को अच्छे तरीके से रीड नहीं किया, ये सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन बॉलिंग के अंदर और फील्डिंग के अंदर वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया। हारिस ने एज ए विकेट कीपर कैच छोड़ा, अबरार ने, मतलब सब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एज ए बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा पाकिस्तान टीम ना एक प्रेशर में नजर आ रही थी कि यार, और हमारे लड़के समझते नहीं है कि यार देखो, जब तक आपका एटीट्यूड जाहिद भाई की तरह नहीं होगा, जब आप बॉलर के साथ नहीं लड़ोगे, जब आप क्रीज से बाहर आके नहीं खेलोगे, ट्राई आउट करो यार, थोड़ा स्टांस चेंज कर लो, कोई आगे चल के खेल लो, कोई क्रीज के बाहर खड़ा हो जाओ। अगर उसको चांस देते रहोगे एक जगह बॉलिंग करने का, वो आपको उस जान से मार देगा आपको, तो वो कैसे आपको छोड़ेगा। वहां से हमारी बदकिस्मती कि हमारे बैट्समैन हाथ खड़े कर गए और बिल्कुल ही शैकल्ड अप हो गए। मुझे समझ नहीं आई क्यों। एट द एंड ऑफ द डे जीतना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि अभी हम उतनी मोतबर टीम दुनिया की नहीं बनी है। इसी तरह से जो आपके टॉप 4 थे फिर वो फिर से नहीं चले हैं। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इस पूरे जो आपकी थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसमें डेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। फील्ड को देखे बगैर, सिचुएशन को देखे बगैर जो है हिट मार देना, ये कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी ये होती है कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह से अपने आप को, अपने सिचुएशन को सामने रखते हुए सेटल करना है और फिर मैच जितवाना है और अच्छे रन्स करने हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन में ये है कि आप कहते हैं एकदम शोर मच जाता है कि यंगस्टर्स खिला लो, जब आप यंगस्टर्स की बात है उससे निकल जाएं। अगर आपने उस लेवल तक आप पहुंच गए हो तो आपने सिलेक्ट कर लिया लड़के को, तो फिर उसको पूरा चांस दो। जो भी क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जैसे अभी वसीम भाई ने बात की है, इनको क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता होता है और इनको आई डोंट नो किससे एडवाइस लेते हैं, समझ से बाहर है। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। बट मोइनी, वो कहते हैं ना कि जो जज, मैं दोबारा पहले भी एग्जांपल दे सकता हूं, जज अ पर्सन बाय हिज एडवाइजर्स। बिल्कुल सही। आपको बंदे वो चाहिए एडवाइस करने वाले जो अपनी नौकरी का ना सोचे, जो आगे टीम का बेहतरी का सोचे। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी कंसिस्टेंटली सुनने में ये आ रहा है, 70 से 80 बंदे अभी भी नए एम्प्लॉय हैं जिनको कोई नहीं जानता क्रिकेट फील्ड में, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है। प्रीवियसली भी ये होता रहा, इवन सेठी साहब के बोर्ड में भी यही होता रहा कि बस एक माइंड सेट। तो ये इवेंचुअली कहने का मकसद ये उसका नतीजा पे इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्लास का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया 3 महीने में आपने आके। जो मेहनत करके 2 साल में उन्होंने बनाया, जो भी बनाया वो आते ही चेंज। मैं एक चीज जिन्होंने चेंज किया वो खुद चेंज। ठीक है, मालूम नहीं है कि किधर जाके कोई हाथ जोड़े कि कौन सा बंदा है जो ये सारे डिसीजन करता है, वो कौन सी ऐसी कबीना है, उनके चेहरे ही दिखा दें, उनकी तस्वीरें दिखा दें, उनकी कोई कॉम्पिटेंस, उनका कोई सीवी ही दिखा दें कि वो किस बेसिस के ऊपर ये सारे फैसले करते हैं। टीम में भी और पीसीबी में भी कोई शर्म हया है? देखें, मैं तो ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जो स्किल्स डेवलपमेंट का कैंप लगा, या उससे पहले जो अब्दुल रज़ाक ने पावर हिटिंग का जो कैंप लगाया गया, और बहुत सारी नज़रें, बहुत सारी बातें हुई कि जी पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्लेयर आ जाएंगे, कितने पावर हिटर आ जाएंगे, बॉलें फाड़ देंगे, छतों के ऊपर से फेंक देंगे बॉलें। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस किस्म की इम्प्रूवमेंट कोई नज़र आ रही है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट कैंप के हिसाब से कोई उनकी नज़र आई नहीं। भाईजान, सर्दियां हो या गर्मियां हो, टीम आगे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है भाईजान। हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने सिर्फ और सिर्फ रन लेना है। हमारा काम है रन लेना सिर्फ। हमारे पीएसएल के बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश ने घर में बुला के रन दे दिया। मतलब हम बांग्लादेश से भी अब रन लेना शुरू कर चुके हैं। मतलब हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है, हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी रन लेने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट है। निकलो ना बड़े मेरे घंटा में सोने के लिए चप्पल पाई रहा ना जरा बाहर आना। Shoaib bhai, how do you see today's defeat against Bangladesh? I think somehow Pakistan is still stuck in the era where they cannot capitalize on a good start. So बात हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सीरीज का इंतहाई
मायूस कुन आगाज किया और पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। इट वाज वेरी बैड। कोई नहीं, हुमा भी हम गए हैं, अभी हमें कंडीशंस पे सेट होने में टाइम लगेगा। वो अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कल परसों तो सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हमारे जो लड़के हैं वो बीपीएल वगैरह खेलते रहते हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू द कंडीशंस ओवर देयर। तो ये सारी फिर क्या बातें हो रही थी? कोई नई जगह तो नहीं थी ना उनके लिए? बिल्कुल यकीन, दावे और खुद एतमादी, मगर नतीजा नाकामी का सामना। एक ऐसी हार जिसने कई सवालात को जन्म दिया है, और ये सब उस कप्तान के होते हुए हुआ जिसने चंद हफ्ते पहले होम सीरीज जीतने के बाद बड़े एतमाद से कहा था जब तक वो हैं मॉडर्न डे क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? मुसलसल विकेटें गंवाना, रन आउट्स और गलत शॉट सेलेक्शन आज की जदीद क्रिकेट का हिस्सा है। और फील्ड में ड्रॉप कैचेस, बेसिम्प बॉलिंग और फैसलों में हिचकिचाहट, क्या ये वो मॉडर्न सोच है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हुमा कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत लिए दिल में बैठी थी। ये जरा रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो यानी नतीजा इसके बरक्स कुछ निकल सकता था हमारे लिए। कंडीशन चेंज थी वहाँ पे, और एक हफ्ते से जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ ढाका में भी काफी बारिशें हुई हैं और कल सुबह तक भी है। और डेफनेस जरूर पिच पे थी, और टॉस का हारना भी एक कह सकते हैं कि मुश्किलात वहाँ पे बढ़ गई थी जहाँ पे टॉस हार गए। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट है। टीम सिलेक्शन में कल मैं सही मानों में बोलूँ, ना हमारी बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, और ना कप्तान चला। कप्तान को चलाना होता है, और जिस तरह से देखिए पावर हिटिंग की बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करके ये विकेट थ्रो करके आ रहे हैं, ये अपना माइंड यूज नहीं कर रहे कि सिचुएशन और कंडीशन पे क्रिकेट खेली जाती है। हर जगह 200 का टारगेट नहीं होता। जहाँ पे पार स्कोर 130 है तो वहां पे टीम का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिच ऐसी है यहाँ पे 120 रन करते हैं 130 तो हम आगे जा सकते थे। माइक हैसन को दोबारा अपनी टीम के साथ बात करनी होगी कि यहाँ पे। जी राशिद भाई, फाइन, जब ओपनर्स जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। 1 डाउन भी चले, अटैकिंग में आ गया, लेकिन मिडिल वाले जब आए उनको तो पता था ना कि क्या कंडीशंस हैं, वो तो देख ही रहे थे। दे शुड हैव, मतलब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, सूरत हाल देखनी चाहिए। नहीं, एक वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करती हैं तो फिर आप कह रही हैं कि अब्दुल्ला भाई, हाँ, हम टीवी पे और कोचिंग में एक ही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमें पावर हिटिंग है। हमने 4th टीम बना दी थी, रज़ाक से छक्के लगवा दिए थे। जब आपके माइंड में एक ही चीज है कि हम सिर्फ छक्के मारेंगे या चौके मारेंगे, तो फिर ऐसी पिचेस पे आपका डिफेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है, बट यू नो हम ये कंडीशंस को देख के हम क्यों ये बात करते हैं कि जी अच्छा वो हम बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं करना चाहिए। Why can't we decide according to the conditions? जहां वो हो सकता है वो सर्टेनली करें। वो जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहे हैं वो अगर पर्पस सर्व कर रही है तो वो करें, लेकिन अगर यहाँ लग रहा है कि हम फंस रहे हैं तो फिर फंस रहे हैं तो उस हिसाब से हिकमत अमली तब्दील करें। ये कैसे सीखेंगे? But yes, पाकिस्तान T20 मैच हार गया एंड बांग्लादेश ये मैच जीत गया। लेकिन जब एक बात चल रही होती है ना कि पावर हिटिंग की बात चल रही है और हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जहन में आपकी टोटली हिटिंग आ गई है, ज्यादातर हिटिंग आ गई है। और हिटिंग हम उनको सिखा रहे हैं जिनका डिफेंस कभी रहा ही नहीं। डिफेंस पहले आना चाहिए। जो भी क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी फॉर्मेट में खेल रहा है, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। हमें तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की है, इन्होंने ओपन गए, डिफेंस ठीक था जब भी तो सेंचुरी की है ना। जाके पहली बॉल पे टांग रख के मारने वाले प्लेयर बहुत कम होते हैं, वो सर बिचड़ी थे ना जो मारते थे। 100% इसने कहा था कि हमने इससे पूछा था, आप ही थी ना। हाँ जी, हमने इससे पूछा था भाई आप तो बांग्लादेश खेलते हो, आप बताओ, तो उसने बता दिया था कि पिच कैसी है क्या है। हमारे यहाँ तो आधे लड़के वहाँ खेलते हैं, किसी ने नहीं बताया उसको। देखिए फातिमा, आप मेरे साथ प्रोग्राम्स करती हो, मैं क्या कहता हूँ कि क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। ये मैंने मलिक रियाज साहब जो हमारे वो जो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े चीज़ हैं, उन्होंने कहा था अगर प्लॉट खरीदना हो ना तो 3 चीज़ें देखते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मैंने इसको चेंज करके कहा था क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो 3 चीज़ें हैं, सिचुएशन सिचुएशन एंड सिचुएशन। कल की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा माइक हैसन से, जो लड़के वहाँ पे हैं जो अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो दे मस्ट टेल माइक हैसन कि क्या आपने पिच नहीं देखी थी, कि बाद में आप आके कह रहे हैं कि पिच खराब थी, कि आपने नहीं देखी। अगर आपने पिच देख के रीड नहीं कर सके तो फिर आप एक इंटरनेशनल टॉप टीम, सपोज टू बी टॉप टीम, उसके कोच हैं आप। यू मस्ट गो एंड सी द पिच फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू डिसाइड विद द अदर्स कि ये पिच किस किस्म की है। हर एक ने, इसने अहमद शहजाद ने 3 दिन पहले बता दिया था कि मुश्किल विकेट है, ठीक है ना। तो क्या वहाँ लड़कों को नहीं पता था? आपने अभी जो ये शेर बंगला स्टेडियम ढाका है, इसकी जो पिच है, इसका 150 को पार स्कोर है,
125 पे भी मैच फंस जाता है, क्योंकि इसकी विकेट बिल्कुल ही जो है ना बॉलिंग के लिए सूटेबल हो जाती है। तनवीर, मेरा आपसे क्रिकेटिंग सवाल है, क्या अगर आप एक ऐसी अप्रोच से ट्रेंड होकर आए हैं कि आपको बस जाते ही मार धाड़ करनी है, पर विकेट है ही 150 की 60 की, और अब जैसे फ़खर ने शॉट मारा लग रहा था कि इस विकेट का वो शॉट नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि रटा रटाया ही जाके रिपीट करना है, या आप एज अ प्लेयर जाके कुछ एडजस्टमेंट करते हो, या कोच का प्रेशर है भाई ऐसे ही खेलना तो फिर ऐसे ही खेलो? नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग ना ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लग जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों में नॉलेज है ही नहीं, या जिनको लाया जाता है उनमें भी नॉलेज नहीं है, या उनको उनके दिमाग में ज़बरदस्ती एक चीज़ डाल दी जाती है, और ये हमारे लोग ही डालते हैं। हमारे लोग कौन, जो कोचिंग स्टाफ में हैं या सेलेक्टर्स हैं, ये लोग ख़राब करते हैं क्रिकेट को, और ये लोग डालते हैं कि नहीं जी वो बेसबॉल की तरह क्रिकेट खेलनी है, नहीं जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अभी ये जो आपने बात की कि इस पिच की डिमांड ही यही है 125, 30, 40, 45 पे जो है वो होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप उस टाइम रन्स करेंगे जब पिच जो डिमांड करेगी। पिच आपको खुद ही बता देगी, ओपनर्स को खुद ही विकेट बता देगी कि भाई एक ओवर में पता लग गया ये मारने वाली विकेट है, ये आराम से खेलने वाली है, विकेट इन हैंड। चलें, आपको अपडेट्स का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि अगला मैच कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ दावों तक महदूद रहेगी, क्या वाकई कप्तान और टीम मैदान में ऐसा कुछ कर दिखा पाएंगे जो इस बयान की लाज रख सकेगी। खेल तो न ही हार जीत का है, मगर बयानों और दावों में फ़र्क तब महसूस होता है जब हकीकत का सामना मैदान में हो। बैट्समैन खुशदिल शाह और मोहम्मद अब्बास ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। इसके अलावा 7 बैट्समैनों को बांग्लादेश के बॉलर्स ने ये मौका ही फराहम ना किया। पाकिस्तानी बैटर दबाव बर्दाश्त ना कर सके, इसीलिए पाकिस्तानी इनिंग में 3 बैटर फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ रन आउट हुए। आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज 1 रन भी हासिल ना कर सके और 3 विकेटें गंवा बैठे। मुश्किल पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। साइम अयूब अपने फ्लिक शॉट पर फिर बाउंड्री पर कैच दे बैठे। मोहम्मद हारिस आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है, जिसमें पहले मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, और अब जो कल रात को दूसरा मुकाबला हुआ है उसमें भी एक करारी शिकस्त मिली है पाकिस्तान को। कि जिस तरह से कल के दूसरे T20 में पाकिस्तान के गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि हो सकता है कि इस बार पाकिस्तान पलटवार करे बांग्लादेश पर। एक टाइम पर बांग्लादेश के 77 पर 7 विकेट आउट हो चुके थे, फिर रो धोकर उन्होंने कम से कम 133 तक पहुंचाया अपने स्कोर को, और इस 133 रन के स्कोर को चेस करने में भी पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और वो 8 रन से हार गए। दोस्तों, हर बार की तरह पाकिस्तान की इस बार भी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उन्होंने 15 रन पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, और जो पूरी टीम है वो 125 रनों पर ही सिमट गई। अगर बात करें बाबर आजम और रिजवान की, तो जब वो T20 टीम में थे तो वो कम से कम इनको 150 से 180 रन के बीच तो पहुंचा ही देते थे, लेकिन अब उनको निकालने के बाद इनकी टीम 130 भी नहीं बना सकती। ये तो आपने दोनों T20 मैच में देख ही लिया होगा। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि जो पाकिस्तान की टीम है वो बहाने बनाने में अव्वल दर्जे की टीम है, और इसी बात को जग जाहिर करते हुए जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हेसन, उन्होंने पिच को ही घटिया बता दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पिच जो है वो क्रिकेट के लिए सही नहीं है, जबकि ये लोग भूल गए कि बांग्लादेश ने भी तो इसी पे बैटिंग की थी। और अब इसी हार के साथ पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अब देखेंगे कि तीसरे T20 में कम से कम पाकिस्तान की टीम अपनी इज्जत बचा पाती है या नहीं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।